Welcome to Shafi Sir Maths classes on YouTube channel Shadow of Chemistry. हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे क्लास 10 का। इससे पहले हम लोगों ने सब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में। हमने उसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी और इंट्रोडक्शन पार्ट पहले पढ़ लिया था। आज हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसमें पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसमें कौन पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो देखो, पॉलिनोमियल्स जो होता है पॉलिनोमियल्स जो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर। उसी को हमको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, वो पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम करें, इसमें एग्जांपल कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। जैसे मैं कह दूं x² + 5x, देख लीजिए वेरिएबल की पावर होल नंबर। होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, ये सब होल नंबर होते हैं। देखो, वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। मैं और एग्जांपल लिख सकता हूँ, जैसे x + 1। अब देखिए इधर यहाँ पर क्या हो गया, पॉलिनोमियल किसको कहेंगे इसमें कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है, और यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 0। तब भी ये पॉलिनोमियल हो गया। और भी बहुत एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल में लिखता हूँ कि x + √x। अब क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये दोनों तो पॉलिनोमियल हैं, ये पॉलिनोमियल हैं, पॉलिनोमियल हैं बच्चों, पॉलिनोमियल्स। क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? देखो यहाँ पर कि x की पावर, वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। x की पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर x की पावर रूट में है, रूट है ये। रूट x का मतलब क्या होगा? x की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये मैं कह दूंगा इसको नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जो भी अगर किसी भी वेरिएबल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना हमको? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल कि टाइप्स ऑफ, हल्का सा हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है? पहला हमारे पास दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। एक टर्म के ऑन द बेसिस ऑफ टर्म होता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर टर्म के हिसाब से हम देखेंगे तो टर्म के हिसाब से पहला होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। जिसमें क्या हो? सिर्फ एक टर्म हो। तो इसमें वन टर्म, सिर्फ ओनली वन टर्म होगा, वन टर्म, इसको मोनोमियल बोलेंगे। जैसे बच्चों एग्जांपल में मैं कह दूंगा बच्चों 3x, कितना टर्म है? यहाँ पर एक टर्म है। जैसे 4x² या x या 5 या फिर बच्चों 5y, जो भी कह लें, ये सारे के सारे क्या है? मेरा पॉलिनोमियल है। और वो भी कैसा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल, मोनोमियल है, तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है। दूसरा बच्चों होता है बच्चों आपका बाइनोमियल। बाई मतलब होता है 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, जिसमें सिर्फ दो टर्म हो, उसको कहते हैं बाइनोमियल। जैसे बच्चों इसमें, इसका एग्जांपल, इसमें क्या होता है? 2 टर्म्स होते हैं, सिर्फ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स होते हैं। जैसे बच्चों एग्जांपल में मेरा 2x + 3, ये 2x + 3, ये 2 टर्म, एक टर्म ये, एक टर्म ये। जैसे अगर मैं आगे बढ़ूं x + 5, ये भी हो गया, या x² + 5, ऐसे 2 टर्म। अब ऐसा नहीं कि 3x + 2x, ये भी 2 टर्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक टर्म होगा, क्योंकि ये दोनों लाइक हैं। जो दोनों टर्म हो वो अनलाइक होना चाहिए। अगर अनलाइक होगा तभी वो बाइनोमियल कहलाएगा। 2 टर्म जो, तभी वो 2 टर्म वाला होगा, और 2 टर्म वाला तब वो बाइनोमियल कहलाएगा। अब ये लाइक टर्म है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 5 6 हो जाएगा, तो ये मोनोमियल नहीं है, ये क्या है? बाइनोमियल है। तो हम इसको बाइनोमियल बोल सकते हैं। अरे बाइनोमियल नहीं है, मोनोमियल है, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें आगे बढ़ाएंगे अगर, तो 5x + x², ऐसे भी, ये भी हो गया बाइनोमियल। अब देखो एक होता है बच्चों ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल मतलब होता है इसमें जिसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म होगा, जिसमें 3 टर्म होगा, 3 टर्म होगा, वो क्या होगा? ट्राइनोमियल। 3 टर्म किसको? 3 टर्म वाला। अब सब सारे टर्म के जो हमारा अनलाइक होना चाहिए उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे x² + 5x + 11, बहुत सी एग्जांपल हैं। जैसे y की पावर 5 + 4y² - 5y,
देखो सारे के सारे अनलाइक टर्म है, यहाँ पर y की पावर 5 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, ये अनलाइक टर्म है। तो ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कहेंगे क्योंकि इसमें 3 टर्म है। अब जिसमें एक 3 से ज्यादा टर्म होते हैं उसको कहते हैं पॉलिनोमियल वो बोलते हैं, उसको एक ज्यादा उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब देखो, अब हम इसमें डिग्री के हिसाब से अगर हम इसको कैटेगराइज करें डिग्री के हिसाब से, तो डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं डिग्री के बेस पे। तो पहला हमारे पास है ऑन द बेसिस, दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के हिसाब से अगर हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करेंगे तो कैसे होगा। पहला हमारा बच्चों क्या होता है, इसमें पहला वाला क्या होता है लीनियर डिग्री, पहले बोल लीनियर, लीनियर क्या होगा, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। अगर डिग्री की बात करें, पहले यहाँ पर डिग्री देख लेते हैं, डिग्री किसको कहते हैं बच्चों। तो डिग्री किस कैसे निकालेंगे, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री होगी। मैक्सिमम पावर जो होगी वेरिएबल में, और एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री। जैसे बच्चों मेरे पास यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, अगर 2x² + 5x, अब देखो ये वेरिएबल की यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी, डिग्री मेरी कितनी होगी 2, बहुत डिग्री 2 हो जाएगी। जैसे मैं एक और लिख देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, 5x है। अब बताओ यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, यहाँ पर 1 है, इसकी डिग्री कितनी होगी 1। अब जैसे मैं कह दूंगा 5 या -6, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल की पावर देखेंगे वेरिएबल है ही नहीं, जब वेरिएबल नहीं है तो ऐसे को डिग्री क्या बोलेंगे, डिग्री 1, डिग्री 0 बोलेंगे, क्या बोलेंगे डिग्री 0। और जिसकी डिग्री 0 होती है ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। तो डिग्री का मतलब होता है जो मैक्सिमम पावर हो उसकी डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है इन दोनों वेरिएबल की 2 है तो डिग्री 2 हो गई, यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है तो डिग्री 1 हो गई, यहाँ पर डिग्री वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी 0 हो जाएगी। अब देखो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को कितने टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहले हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी हो 1 हो, तो ऐसे को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 3x + 5, अब चेक कर लो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री बच्चों मेरे पास क्या है 1 है, तो ये ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे लीनियर भी बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं और दिखाता हूं बच्चों, बहुत सारे हैं कि दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई भी बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास डिग्री जो 1 वाली है और भी बहुत है। जैसे बच्चों मेरे पास एक एग्जांपल और लिख देता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे 3y + 7 - 7। अब बताइए यहाँ पर डिग्री कितनी है वेरिएबल की डिग्री 1 है, इसको भी लीनियर बोलेंगे। तो जो हमारा वेरिएबल हो कुछ भी हो, x हो सकता है y भी होता है, तो यहाँ पर डिग्री 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लीनियर कहलाएगा। दूसरा होता है जो दूसरा इसमें होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों किसको कहते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो जाए उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो जाए या जिसकी डिग्री 2 हो जाए उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखो 2x² + 5x, देखो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर बच्चों 5x² - 7x, यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, वेरिएबल की यहाँ पर वेरिएबल 2 जगह है, यहाँ पर और यहाँ पर देखो x की पावर मैक्सिमम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम 2 है और मिनिमम कितनी है 1 है, तो मैक्सिमम वाले लेते हैं तो मैक्सिमम 2 होगी, इसको डिग्री इसकी 2 है तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। जैसे x² या y² भी कह सकते हैं, ये भी कितना टर्म है उससे मतलब नहीं है, बस मैक्सिमम पावर देखेंगे, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तीसरा हमारा टाइप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल 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 क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक से क्यूब से समझते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, डिग्री कितनी हो 3, उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखते हैं बच्चों, क्या है 3x³ - 5x² + 11x,
अब देख लीजिए यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3 है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, डिग्री कितनी है, 3 है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, तो 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे 7x क्यूब, बस ये भी हो सकता है। टर्म कितने हो रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपकी मैक्सिमम पावर अगर 3 आ रही है तो इसका मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। चौथा हमारा टाइप होता है डिग्री के बेस पर बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या 4 हो, डिग्री क्या होनी चाहिए 4, उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 हो। देखो बाई मतलब 2, पीछे पीछे बाई नॉमिनल पढ़ के रहा है ना अभी, बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब भी 2, 2 इंटू 2 मतलब 4, जिसकी डिग्री 4 हो जाए, जैसे x की पावर 4, मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक, जैसे x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया, ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे पास दो तरह के कैटेगराइज करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला बच्चों हमारे पास है टर्म के हिसाब से, मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, 3 से ज्यादा टर्म वाले को हम पॉलिनोमियल ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इधर डिग्री के बेस पर, डिग्री मतलब होता है बच्चों मैक्सिमम पावर, जैसे मैंने बताया कि इसकी मैक्सिमम पावर, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इस मैक्सिमम पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0 है, 0 है मतलब पावर वेरिएबल है ही नहीं, मतलब उसकी ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसकी डिग्री अरे जिसकी क्या नाम है वेरिएबल की है ही नहीं, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कैसे कैटेगराइज करते हैं, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है, उसको क्या कहते हैं हमारा, और क्या नाम है क्वाड्रेटिक। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है 3, उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है 4 होती है। अब हम एक एक दो तीन हम दो स्पेशल हम कैटेगराइज करते हैं, एक होता है जीरो नॉमियल, जीरो नॉमियल, जीरो नॉमियल किसको कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, जीरो नॉमियल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। जीरो नॉमियल, जीरो नॉमियल, जीरो नॉमियल मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, ऑल कोफिशिएंट जीरो हो जाएं, ऑल या ऑल टर्म्स जीरो हो जाएं, तो ऐसे का विल बी जीरो, विल बी जीरो, उसको क्या बोलेंगे जीरो नॉमियल। जैसे मैं एक लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं, क्या हो गया बच्चों, 0x² प्लस 0x+0, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, 0x² प्लस 0x+0 मतलब ये भी जीरो, जीरो का x² मल्टीप्लाई जीरो, ये भी जीरो, ये भी, सारे के सारे टर्म क्या हो गए जीरो हो गए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे जीरो नॉमियल। अब इसकी डिग्री कितनी होती है, तो डिग्री ऑफ जीरो नॉमियल की क्या होगी, डिग्री ऑफ जीरो नॉमियल की क्या होगी, जीरो जीरो नॉमियल की क्या होगी, नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं होती है। ये क्यों डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि इसमें सभी के सभी टर्म क्या होते हैं जीरो हो जाते हैं, तो इसलिए डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो डिफाइन नहीं होती है। तो ये एक नई बात है हमने पढ़ा, जीरो नॉमियल किसको कहते हैं, जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सभी टर्म क्या हो जाए जीरो हो जाए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 0x² प्लस 0x+0, सारे के सारे टर्म क्या हो गए जीरो हो गए, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हुआ सब में, तो जीरो हो जाएगा। और अगर इसकी डिग्री कोई पूछेगा कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होती उसकी, क्योंकि सभी टर्म जीरो है, जब टर्म ही नहीं मिलेगा तो उसकी डिग्री नहीं मिल पाएगी। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन जो है पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, सिर्फ अब हमने आज पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसके जीरोस निकालते हैं, कैसे रिलेशन बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।